प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया यानी ब्लड में हेमोग्लोबिन 10 से 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होना, जिसके कारण प्रेगनेंसी में कई तरह के प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में पाया जाता है, जो बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम करता है। मोस्टली अनीमिया खाने की कमी की वजह से होता है या फिर आयरन कंटेनिंग फूड को ना खाना, जैसे कि हरी साग सब्जी, केला, मीट, चिकन, एग्स, सोयाबीन, नट्स वगैरह। इसके और भी कई वजह होते हैं, जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, प्रोटीन का कमी होना, या फिर प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ्स में ब्लीडिंग या फिर इंटेस्टिनल हुक फॉर्म यानी आंत में कृमि की वजह से भी होता है। इन्फेक्शन जैसे कि टीबी और मलेरिया या फिर थैलेसीमिया या रेड ब्लड सेल में कोई डिफेक्ट होने से भी आप अनीमिया के शिकार हो सकते हैं। अनीमिया के कई तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जल्दी थक जाना या एग्जॉस्टेड फील करना, ठीक से डाइजेशन ना होना, वेट लॉस, स्किन का पीलापन पड़ना, नाखून का सफेद होना, पैल्पिटेशंस यानी दिल का जोर से धड़कना, सांस लेने में दिक्कत या जल्दी जल्दी सांस लेना, चक्कर आना, पांव का सूजन पड़ना, ग्लोसाइटिस और स्टोमाटाइटिस यानी जुबान और मुंह के अंदर सूजन और अल्सर्स होना, जिसके कारण खाने पीने में तकलीफ होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस और डेथ भी होते हैं। दरअसल अर्ली मंथ्स में उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लेकिन 8वें महीने से लेकर डिलीवरी होने के 7 से 10 दिन तक सबसे ज्यादा रिस्की होता है, जिसमें कुछ पेशेंट्स का डेथ भी होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान के कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हाई बीपी, पेशाब में प्रोटीन आना, पांव का सूजन पड़ना, वक्त से पहले लेबर का शुरू होना, हार्ट फेलियर, लेबर के दौरान सिवियर ब्लीडिंग, शॉक, यूट्रस का ठीक से कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाना जिसके कारण लेबर देर तक चलना, डिलीवरी के बाद इंफेक्शन का खतरा, लैक्टेशन फेलियर यानी छाती में से दूध का ना निकलना, वीनस थ्रोम्बोसिस यानी नस के अंदर खून का थक्का बन जाता है। फीटस में भी कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि गर्भ में बच्चे का मर जाना, लो बर्थ वेट यानी बच्चे का कम वजन होना, जिसके कारण कई डेवलपमेंटल और ग्रोथ प्रॉब्लम्स होता है और इसके कारण बच्चे में इंफेक्शन और डेथ का चांसेस भी बढ़ जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान लो हेमोग्लोबिन या फिर इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको क्या जांच कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन का लेवल कितना है, जिसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। इसमें हेमोग्लोबिन, MCV, MCH, MCHC, RBC काउंट और PCV का पता लगाया जाता है। अगर आपको आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हुआ है, जो कि इंडिया में मोस्ट कॉमन वजह होता है, तो इसके लिए आपको सीरम फेरिटिन टेस्ट कराना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, क्योंकि ये सबसे पहले चेंज होता है। ये बताता है कि आपकी बॉडी में कितना आयरन स्टोर है। नॉर्मली ये 40 से 160 नैनोग्राम पर ml होता है, लेकिन आयरन की कमी में उसका वैल्यू 20 से कम रहता है। उसके बाद TIBC टेस्ट यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट, जिसका वैल्यू 400 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा रहता है। कुछ और टेस्ट है, जैसे कि सीरम आयरन टेस्ट, जिसका वैल्यू ऐसे कंडीशंस में 50 माइक्रोग्राम पर DL से कम रहता है। एक और टेस्ट होता है जैसे ट्रांसफेरिन टेस्ट, जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन के बारे में बताता है। प्रेगनेंसी में लो हेमोग्लोबिन यानी अनीमिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके हेमोग्लोबिन लेवल के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल को कैसे मेंटेन रखना चाहिए। आपको डेली अपने डाइट में आयरन रिच फूड्स जैसे कि हरी साग सब्जी, केला, ब्रोकली, सोयाबीन, राजमा, नट्स, सीड्स, अंडा, मछली, चिकन, रेड मीट खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में कम से कम 2 साल का गैप रखें, क्योंकि इस वक्त बॉडी को ज्यादा आयरन का जरूरत होता है। अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि टीबी, मलेरिया, पाइल्स, UTI, क्रॉनिक किडनी डिजीज, आंत में कृमि यानी हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन, तो इसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। प्रेगनेंसी के दौरान हर विजिट पर यानी एंटीनेटल चेकअप में अपने हेमोग्लोबिन लेवल का जांच करवाएं। अब बात करते हैं मेडिकल थेरेपी के बारे में। अगर आपका हेमोग्लोबिन 8 से 10 के बीच में है, तो आपको दवा लेना शुरू कर देना होगा। मेडिसिन की बात करें तो आप आयरन टैबलेट जैसे कि 200 मिलीग्राम फेरस सल्फेट, फेरस सक्सिनेट और फेरस ग्लूकोनेट ले सकते हैं, दिन में 3 बार खाने के बाद। एक दिन में मैक्सिमम 6 टैबलेट से ज्यादा नहीं। अगर आपको पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो आपको 100 मिलीग्राम टैबलेट ले सकते हैं। आयरन टैबलेट लेने से पहले आप 100 मिलीग्राम मेबेंडाजोल टैबलेट 2 बार करके 3 दिन तक ले सकते हैं, जिससे डीवॉर्मिंग हो जाए। 3 से 4 हफ्ता में आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ओरल टैबलेट्स लेने से आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ध्यान रहे कि अगर आपको सीवियर हेमोग्लोबिन का कमी है और फिर वॉमिटिंग हो रहा है, तो आप टैबलेट्स ना लें, क्योंकि इससे कुछ आपको खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका हेमोग्लोबिन 7 से कम है और डिलीवरी कुछ महीने में होने वाला है, या फिर आपको टैबलेट सूट नहीं कर रहा है, तो इस केस में इंजेक्शन के फॉर्म में आयरन थेरेपी दिया जाता है, जिसमें IV इंजेक्शन यानी नस के अंदर 1 ml आयरन डेक्स्ट्रैन या आयरन सुक्रोज दिया जाता है। ध्यान रहे कि आपको दवा अपने डॉक्टर के गाइडेंस से ही लेना है। अगर आपका डिलीवरी कुछ दिनों में होने वाला है और आपका हेमोग्लोबिन 7 से कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हर दिन 80 से 100 ml ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ेगा। इसलिए प्रेगनेंसी में आप हर विजिट पर अपने हेमोग्लोबिन का जांच करवाएं, जिससे आप या बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो।